पाइथन की अपनी सीरीज लेके, इसमें आज हम कवर कर रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 401 से 450 पाइथन के 50 क्वेश्चन जो कि बेस्ड होंगे हमारे नाइलेट के थर्ड पेपर, ओ लेवल के थर्ड पेपर प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग विद पाइथन पे। 401 से 450 तक हम अपने आज क्वेश्चंस कवर करेंगे, बात करेंगे टॉपिक्स पे, एग्जाम पैटर्न और भी कुछ चीज़ों को। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इज पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर्स। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 10 सेकंड है, समय आपका शुरू हो चुका है। पहला ऑप्शन है आपका यस, दूसरा है नो, तीसरा है मशीन डिपेंडेंट और चौथा है नन ऑफ दीज। तो देखिए पाइथन में अगर हम आइडेंटिफायर्स की बात करें तो ये केस सेंसिटिव होते हैं। हाँ, सपोज करिए आपने लिखा माई बार और माई बार, तो वो 2 अलग अलग वेरिएबल होंगे। मेरे कहने का मतलब अगर आपने माई बार में एक बार एम कैपिटल कर दिया और आपने एक बार माई बार में एम स्मॉल कर दिया, तो दोनों क्या होंगे? दोनों अलग अलग वेरिएबल बन जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोस्टली ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर डैश। तो यूजुअली जितनी भी कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में वो कैसे होते हैं? हमारे पास 4 ऑप्शंस है, कैपिटलाइज, लोअर केस, अपर केस या नन ऑफ दीज। हमारे यूजुअली जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लोअर केस में होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच कैरेक्टर इज यूज्ड इन पाइथन टू मेक अ सिंगल लाइन कमेंट। हमारे पास 4 ऑप्शन है, पहला है ट्रिपल कोट्स, दूसरा है डबल स्लैश, तीसरा है हैश एंड चौथा है ट्रिपल कोट्स। तो हमारा जो हैश होता है वो एक सिंगल लाइन कमेंट को बनाने के काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 404 है, व्हाट डज टाइपकास्टिंग मीन इन पाइथन। टाइपकास्टिंग का पाइथन में क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए, चेंजिंग द डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल, चेंजिंग स्पेल्स टू ट्रांसफॉर्म वेरिएबल्स, creating new types in Python and converting variables to strings। तो इसमें क्या होगा? converting variables to string types। हम एक वेरिएबल को उसके एक नए डेटा टाइप में चेंज कर देते हैं। एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ numpy। तो numpy का मतलब क्या होता है? नंबर फॉर पाइथन, नंबरिंग पाइथन, न्यूमेरिकल पाइथन या नंबर इन पाइथन। तो देखिए जो numpy का मतलब होता है वो होता है क्या? न्यूमेरिकल पाइथन। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द random.choice फंक्शन डू इन पाइथन। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है जनरेट्स अ रैंडम इंटीजर, बी है रिटर्न्स अ रैंडम एलिमेंट ऑफ अ सीक्वेंस, सेलेक्ट्स अ रैंडम कैरेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रिंग एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है रिटर्न अ रैंडम एलिमेंट फ्रॉम अ सीक्वेंस। अगर हम इसको एक सीक्वेंस दे दें, सपोज करिए एक लिस्ट बना के दे दें या एक स्ट्रिंग बना के दे दें, उनका सीक्वेंस दे दें, तो ये उनमें से किसी एक सीक्वेंस को रैंडमली चूज करेगा और आपको रिटर्न करेगा। अगला क्वेश्चन है, पाइथन डिक्शनरी इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा इन अ डैश फॉर्मेट। डिक्शनरी में डाटा किस फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है? ऑप्शन ए की वैल्यू पेयर, ऑप्शन बी ग्रुप वैल्यू पेयर, ऑप्शन सी सिलेक्ट वैल्यू पेयर एंड ऑप्शन डी वैल्यू की पेयर। तो वैल्यू की पेयर तो होता नहीं है, जो हमारा डाटा होता है वो की वैल्यू पेयर के हिसाब से स्टोर किया जाता है। हमारा 408 नंबर का क्वेश्चन है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर आल्सो नोन एज। कंडीशनल स्टेटमेंट्स को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एरे, ऑप्शन बी डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन सी आइटरेशन एंड ऑप्शन डी जंप स्टेटमेंट्स। आपके पास 10 सेकंड है, सोचिए और बताइए। जी हाँ, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जब हम अलग अलग कंडीशंस को देते हैं तो उसी के आधार पे हमारा प्रोग्राम कंडीशंस को एग्जीक्यूट करता है। अगला क्वेश्चन 409, amongst which of the following if syntax is true। इनमें से कौन सा if syntax सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑल ऑफ दीज। कौन सा सही है इसमें से? ए। वेट करते हैं समय पूरा होने का। और जी हाँ, ए सही है। ए इसलिए सही है क्योंकि इसमें एंड में क्या लगा हुआ है? कॉलन। इसके बाद हमारा इंडेंटेशन आएगा, जबकि यहाँ पे एंड में कुछ नहीं लगा, ना ही यहाँ पे कुछ लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन 410, which of the following is used as
कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन, इनमें से किसको कंडीशनल स्टेटमेंट के तौर पे प्रयोग में नहीं किया जाता? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, नहीं, बीच में नॉट लगा हुआ है। तो स्विच को नहीं किया जाता, इफ एलिफ को किया जाता है, इफ को किया जाता है, इफ एल्स को किया जाता है, लेकिन स्विच को नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है, द डैश इज अ बिल्ट इन फंक्शन दैट रिटर्न्स अ रेंज object that consists series of integer numbers which we can iterate using a loop. The dash is a built-in function that returns a range object that consists series of integer numbers. तो इनमें से कौन सा एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम एक अगर नंबर दे दें तो उस नंबर की एक सीरीज को रिटर्न करता है? वो होता है हमारा रेंज फंक्शन। वेट करते हैं, जी हाँ, रेंज फंक्शन। अगर हम रेंज के अंदर रेंज 5 लिख दें तो 0 से लेके 4 तक हमको एक सीरीज बना के देता है कि नहीं देता? अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द स्ट्रिप फंक्शन डू इन पाइथन? स्ट्रिप फंक्शन पाइथन में क्या करता है? हमारे पास 4 स्पेसेस हैं, रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस फ्रॉम अ स्ट्रिंग, split a string into list of words, remove specified characters from a string and converts a string to uppercase। तो इसमें से क्या सही होगा? ए सही होगा। क्या सही होगा? ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन W एंड W प्लस मोड्स इन पाइथन? ऑप्शन ए, W प्लस ओपन्स फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, W ओपन्स राइटिंग ओनली। अगला है, W टर्नकेट्स द फाइल and W does not truncate, none of the above हमारा D ऑप्शन है। and W plus opens file writing only and W opens for reading and writing। तो कौन सा सही होगा इसमें से? जी हाँ, इसमें से कौन सा सही होगा? ए सही होगा, यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन यहाँ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is not a valid file mode in Python? इनमें से कौन सा एक वैलिड फाइल मोड पाइथन में नहीं है? तो हमारे पास R होता है रीडिंग के लिए, RB होता है रीड बाइनरी के लिए, X होता है एक्सक्लूसिव रीड एंड राइट मोड के लिए, जबकि T कोई फाइल मोड नहीं होता है। देखिए लास्ट डे की क्लास में हमने इस चीज की चर्चा करी थी। क्वेश्चन नंबर 415, Which keyword is used to open a file in Python? कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है पाइथन की एक फाइल को ओपन करने के लिए? कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है पाइथन की एक फाइल को ओपन करने के लिए? तो आपका ऑप्शन ए है ओपन, बी है स्टार्ट, सी है बिगिन एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ओपन। ओपन का यूज क्यों किया जाता है भाई? किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग टू अ फ्लोट? इनमें से कौन सा फंक्शन एक स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, इंट x स्क्वायर ब्रैकेट्स में बेस, लॉन्ग x स्क्वायर ब्रैकेट में बेस, या फिर d या फिर c। कन्वर्ट किसको करना है? स्ट्रिंग को फ्लोट में। तो हम किसका यूज करेंगे? फ्लोट का। अगला क्वेश्चन है हमारा, which keyword is used for function in Python language? पाइथन लैंग्वेज में फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कौन से कीवर्ड को यूज किया जाता है? फंक्शन, डेफ, डिफाइन या फन? किसको यूज किया जाता है भाई? हम यूज करते हैं डेफ कीवर्ड का। किसका? डेफ कीवर्ड का। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द और ऑपरेटर डू इन पाइथन? ऑप्शन ए, परफॉर्म्स बिटवाइज or operation, check if either condition is true, check if both conditions are true, and D converts string to। कौन सा सही होगा? बी सही होगा। ये चेक करता है कि गिवन कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन सही है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज पिप स्टैंड्स फॉर इन पाइथन? तो पिप आप लोग लिखते हो ना, पिप इंस्टॉल numpy। हाँ, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? पिप इंस्टॉल्स पाइथन, पिप इंस्टॉल्स पैकेजेस, प्रेफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम, या फिर नन ऑफ दीज। क्या होता है भाई? इसका होता है जो फुल फॉर्म वो होता है प्रेफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है हमारा,
What will be the output of following Python code? L is equal to 1020 hello, फिर एक empty string और फिर एक empty list, list filter bool l। क्या आएगा इसका आउटपुट? सोचिए और बताइए। हमने फिल्टर फंक्शन का यूज किया है। हमने किसका यूज किया है? फिल्टर फंक्शन का यूज किया है। क्या आएगा? एरर? जी नहीं। देखिए, जहां जहां पे जीरो है, जैसे यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, ये भी एक एम्प्टी स्ट्रिंग है और ये भी एक एम्प्टी लिस्ट है, तो बाइनरी में जीरो का मतलब क्या होता है? क्या होता है? फॉल्स। बाइनरी में जीरो का मतलब फॉल्स। मैंने कहा यहाँ पे एक फिल्टर लगा दो बूलियन का, किसमें? लिस्ट में। ये एक लिस्ट ही तो बनी है एल नाम की। अब जहां जहां पे जीरो होगा फॉल्स वाले को क्या करेगा? एक्सक्लूड कर देगा, लेकिन जो ऑन वाले होंगे उनको क्या करेगा? इंक्लूड कर लेगा। इसीलिए इसने 1 2 हेलो को प्रिंट किया, यानी मेमोरी में वो लोकेशंस एम्प्टी नहीं है, जीरो नहीं है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन? इनमें से कौन सा पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन है? ऑप्शन ए फैक्टोरियल, ऑप्शन बी प्रिंट, ऑप्शन सी एसटीआरटी या ऑप्शन डी सीड। तो हमें पता है हमारे पास क्या बाय डिफॉल्ट में होता है? प्रिंट बाय डिफॉल्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ऑफ आईडी फंक्शन इन पाइथन? इनमें से आईडी फंक्शन का यूज कहाँ पे होता है? ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव यूनिक आईडी में, या आईडी को रिटर्न करने में, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सब नहीं? रिटर्न्स ऑब्जेक्ट आईडी। जी हाँ, आईडी फंक्शन क्या करता है? ऑब्जेक्ट की आईडी को रिटर्न करता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन? मिन, मैक्स, फॉल्स, -3, -4, फिर 2 7। इनमें से क्या इसका आउटपुट क्या आएगा? ध्यान से समझो इसको, आपका समय शुरू होता है। फॉल्स। आप श्योर है? जी हाँ। देखिए, फॉल्स आया कैसे? फॉल्स की वैल्यू होती कितनी है बाइनरी में? जीरो। तो जब आप पहला फंक्शन इवेलुएट करेंगे, यानी ये वाला, जब आप ये वाला फंक्शन को इवेलुएट करेंगे, आपने कहा इन तीनों में जो मैक्सिमम हो, तो जब आप लिखते हो, सपोज करो आपने 1 लाख रुपए उधार लिए और आपके बगल वाले व्यक्ति ने 1.5 लाख रुपए उधार लिए, तो फायदे में कौन है? ऋण किसके ऊपर ज्यादा है? आपके ऊपर या आपके बगल वाले व्यक्ति के ऊपर? हाँ, बगल वाले व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि उसने 1.5 लाख रुपए लिए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि -3 बड़ा है या -4 बड़ा है, तो कौन बड़ा है? -3 बड़ा है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि -3 बड़ा या 0 बड़ा, तो कौन बड़ा? 0 बड़ा। और फॉल्स की वैल्यू प्रोग्रामिंग में क्या होती है? 0। तो यानी 0, -3, -4 में कौन बड़ा हो गया? और ये फंक्शन मैक्सिमम फाइंड करने के लिए ना था, यानी इस फंक्शन की वैल्यू रिटर्न होगी 0। फिर ये मिनिमम देखेगा, मिनिमम किसमें से? 0, 2, 7। अब इसमें से मिनिमम कौन है? 0। तो 0 की वैल्यू क्या होती है प्रोग्रामिंग में? इसीलिए क्या रिटर्न हुआ? समझ में आया? अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन इफ x इज इक्वल टू 56.236? इसकी वैल्यू क्या होगी भाई? आपका समय शुरू हो चुका है। देखिए, ये स्ट्रिंग फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन है। जैसे स्ट्रिंग कंकैटिनेशन होती है, उसी तरह स्ट्रिंग फॉर्मेशन भी होता है। क्या होगी? 56.24। इसने इसकी बाद की वैल्यू को क्या कर दिया? एक राउंड फिगर कर दिया। क्या कर दिया? देखिए, ये कितना था? 0.23, फिर उसके बाद 6 लिखा हुआ था। तो 0.236 बड़ा है या 0.24 बड़ा है? आपको ये बड़ा लग रहा है क्योंकि आप इसको 10s, 1s, 100 में काउंट कर रहे हो, लेकिन याद रखो आगे दशमलव लगा हुआ है।
तो दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं बढ़ती जाती हैं वो संख्या उतनी छोटी होती चली जाती है, यानी 236 हमारा छोटा होगा और 24 क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसने इसी नंबर को एक राउंड फिगर में कन्वर्ट कर दिया और कितने डिजिट पे राउंड फिगर किया, सेकेंड डिजिट पे किया, यही तो हुआ .2f, यही तो हुआ है, इसीलिए इसका ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द डेफिनेशन फॉर पैकेजेस इन पाइथन, इनमें से पाइथन के पैकेजेस की सही डेफिनेशन क्या है। ऑप्शन ए अ सेट ऑफ मेन मॉड्यूल्स, ऑप्शन बी सेट ऑफ फंक्शंस, ऑप्शन सी अ फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स एंड ऑप्शन डी सेट ऑफ कोड्स। तो क्या होगा, अ फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स। अ फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स को हम क्या कहते हैं, पैकेज कहते हैं। जैसे सपोज करो आप numpy इंस्टॉल करते हो तो numpy का पूरा फोल्डर डाउनलोड होकर आपके कंप्यूटर में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द एंड ऑपरेटर डू इन पाइथन, एंड ऑपरेटर पाइथन में क्या करता है। परफॉर्म्स बिटवाइज एंड ऑपरेशन, चेक्स इफ आइदर कंडीशन इज ट्रू, चेक्स इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू, एंड लास्ट में कन्वर्ट स्ट्रिंग्स टू लोअर केस। आपका समय शुरू होता है। एंड ऑपरेटर क्या करता है, दोनों कंडीशंस को चेक करता है कि आपकी दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए। अगर एक भी उसमें से गलत है तो क्या करेगा, वो नहीं इवैल्यूएट करेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन लैंग्वेज, इनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है पाइथन लैंग्वेज। पास, एसर्ट, फॉर या वैल। क्या होता है भाई, देखिए एसर्ट भी होता है, फॉर भी होता है और पास भी होता है, वैल नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पाइथन नंबर्स, पाइथन नंबर के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। यानी बेसिकली न्यूमेरिकल डाटा टाइप या प्रिमिटिव डाटा टाइप की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपका समय शुरू हो चुका है। तो पाइथन में इंटीजर्स आते हैं, फ्लोट्स आते हैं, लेकिन स्ट्रिंग्स नहीं आती। क्या आता है, कॉम्प्लेक्स आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 to 9, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड, ABCDEF डॉट कैपिटलाइज। क्या होगा इसका आउटपुट, हाँ इस कोड का आउटपुट क्या होगा, डॉट कैपिटलाइज। इस कोड का आउटपुट ये होगा, देखिए डबल कोट्स के अंदर ये लिखा है ना, तो डबल कोट्स के अंदर लिखी गई चीज को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। फिर फर्क नहीं पड़ता कि हमने बीच में डॉट लगाया है, डॉट नहीं लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको उस बात से। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, abc.def। अगला क्वेश्चन, Which of the following statement is used to create an empty set in Python? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट का यूज किया जाता है पाइथन में एक एम्प्टी सेट को बनाने के लिए। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और सही कौन सा है, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस का यूज किया जाता है एक एम्प्टी सेट को बनाने के लिए। इसकी मदद से हम लिस्ट बनाते हैं, ये होता ही नहीं है, और ये होता है डिक्शनरी बनाने के लिए। ये पाइथन में होता ही नहीं, ये वाला सिंबल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, टू ऐड अ न्यू एलिमेंट टू अ लिस्ट वी यूज विच पाइथन कमांड। इनमें से कौन सी पाइथन कमांड का यूज किया जाता है लिस्ट में एक नए एलिमेंट को ऐड करने के लिए, बताइए भाई। जी हाँ, अपेंड का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन पाइथन। इनमें से कौन से 2 मुख्य प्रकार के फंक्शंस होते हैं पाइथन में, सिस्टम फंक्शंस, कस्टम फंक्शंस, या फिर बिल्ट इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन, या बोथ ए एंड बी। ये पाइथन में जो फंक्शंस होते हैं ना, एक होता है बिल्ट इन फंक्शन, एक होता है कौन सा, बिल्ट इन फंक्शन जो पाइथन के अंदर पहले से होता है, जैसे प्रिंट हो गया, इनपुट हो गया। फिर एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिसको हम डेफ कीवर्ड की मदद से डिफाइन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑपरेटर प्रेसिडेंस ऑफ द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन। जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उनका प्रेसिडेंस पाइथन में क्या होता है। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, आप देखिए और बताइए।
क्या होता है, ए होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है, मल्टीप्लाई का, फिर डिवीजन, और डिवीजन से ज्यादा और मल्टीप्लाई से कम किसका होता है, फ्लोर डिवीजन का। ठीक है, what will be the output of following Python expression? What will be the output of following Python expression? Round 4.575, इसका राउंड क्या आएगा, इसका राउंड क्या आएगा भाई, इसका राउंड क्या आएगा, राउंड करने पे दशमलव ही हट जाता है, वो राउंड फिगर नहीं है अगर उसमें दशमलव लगाए तो। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट मैथ डॉट पाव 3,2, क्या आएगा इसका आंसर, हाँ इसका आंसर क्या आएगा, 9, कौन सा, ये वाला है, ये वाला, सी वाला, जी नहीं, ये एक फ्लोट को रिटर्न करता है। मैथ डॉट पाव फंक्शन किसको रिटर्न करता है, एक फ्लोट को रिटर्न करता है। 3 की पावर 2, पावर मतलब पावर फंक्शन है ये। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड इफ, यानी a इज इक्वल टू 10.6, b इज इक्वल टू 2, प्रिंट a फ्लोर डिवाइडेड बाय b। फ्लोर डिवीजन है, ध्यान रखिएगा, सर ऊपर पहले से फ्लोट है। क्या आएगा, 5 आएगा क्योंकि हमारा फ्लोर डिवीजन क्या रिटर्न करता है, एक इंटीजर को रिटर्न करता है, वो कभी भी एक फ्लोट को रिटर्न नहीं करता। अगला क्वेश्चन, द ऑपरेटर एंड इज यूज्ड फॉर, एंड ऑपरेटर जो ये एंड का सिंबल है, इसका यूज पाइथन में क्यों किया जाता है, बिटवाइज एंड के लिए, लॉजिकल एंड के लिए, बिटवाइज और के लिए, या लॉजिकल और के लिए, किसके लिए किया जाता है, लॉजिकल और के लिए या लॉजिकल एंड के लिए, हाँ बिटवाइज एंड के लिए यूज किया जाता है। देखिए लॉजिकल एंड के लिए सीधा सीधा एंड लिख दिया जाता है, लॉजिकल एंड के लिए सीधा सीधा एंड लिख दिया जाता है, लॉजिकल और के लिए सीधा सीधा और लिख दिया जाता है। बिटवाइज और के लिए हमको लगाना पड़ता है 2 पाइप वाला सिंबल, और एंड के लिए लगाना पड़ता है एंड वाला सिंबल। समझ में आया, ऐसे। अगला क्वेश्चन है, which of the following commands will create a list? इनमें से कौन सी कमांड क्रिएट करेंगी एक लिस्ट को, बताइए भाई। सिर्फ बी, ये नहीं हो सकता, जी हाँ, ऑल ऑफ दी। ये लिस्ट में टाइप कास्टिंग है, ये लिस्ट का क्रिएशन है, और ये भी एक लिस्ट के अंदर इसने लिस्ट को टाइप कास्ट किया हुआ है, इसलिए ऑल ऑफ दीज सही है। अगला क्वेश्चन 439, माई एलएसटी इज इक्वल टू 1 2 3, प्रिंट माई एलएसटी मल्टीप्लाइड बाय 3। इस केस में आउटपुट क्या होगा, इस केस में आउटपुट क्या होगा, हाँ मल्टीप्लाई होगा 369, जी नहीं, ये पूरा पूरा 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्ट्रिंग में जब आप सपोज करिए एक स्ट्रिंग है, जब आप स्ट्रिंग में मल्टीप्लाई करवाते थे, स्ट्रिंग क्या होती थी, कैरेक्टर अपडेट होता था उसका ना, कैरेक्टर अपडेट नहीं होता था, वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही 3 बार आती थी, यही होता था ना। लेकिन इसमें अगर स्ट्रिंग एक सीक्वेंशियल डाटा टाइप है, तो लिस्ट भी तो एक सीक्वेंशियल डाटा टाइप है, तो जो चीज स्ट्रिंग में होगी वो चीज लिस्ट में भी तो होगी। सेम प्रोसेस देखिए, 1 2 3 एक बार, 1 2 3 फिर एक बार, 1 2 3 3 टाइम्स हो गए कि नहीं हो गए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, लिस्ट 1 इज इक्वल टू 1 2 4 2 सॉरी 1 3 4 2, x इज इक्वल टू लिस्ट 1 डॉट पॉप 2, क्या आएगा, प्रिंट, इसके बाद उसने सेट में टाइप कास्ट कर दिया है, क्या आएगा आउटपुट, हाँ सेट में उसने टाइप कास्ट कर दिया, 4 आएगा भाई, 4 आएगा, नहीं समझे। देखो
उसने कहा लिस्ट डॉट पॉप, एक काम करो, एक आइटम को पॉप करो जिसका इंडेक्स क्या है 2 है, ये 0, ये कौन सा हुआ 1, ये कौन सा इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है। 4 आया, 4 को इसने कहां स्टोर करवा दिया x में, और x को टाइप कास्ट किस में कर दिया, x को इसने किस में टाइप, यहां पे देखो ये एक अलग सेपरेट लाइन है, इसीलिए मैंने वहां पे सेमीकोलन लगाया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पाइथन में सेमीकोलन नहीं होता, नीचे जगह नहीं थी। समझ में आया कि नहीं? ये हुआ है इसमें, इसने x के अंदर इस वाले लिस्ट से एक वैल्यू को पॉप करा के स्टोर किया जो कि 4 है, और फिर इसने उसको टाइप कास्ट कर दिया, इसलिए क्या सही हुआ 4। समझ में आया? ट्रिकी। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट टपल, टपल के बारे में क्या ट्रू नहीं है, इम्यूटेबल नेचर, म्यूटेबल नेचर, इंडेक्स प्रिवेंशन, या डी हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट, क्या सही होगा भाई? हाँ, नॉट ट्रू है। नॉट ट्रू का मतलब यहां पे क्या होगा, फॉल्स। नॉट ट्रू का मतलब क्या हुआ, इनमें से क्या चीज टपल के लिए फॉल्स है, तो क्या टपल म्यूटेबल होता है? नहीं होता। ऐसे भी क्वेश्चन करके वो पूछेगा, जर्नी को वहां पे फॉल्स ही लिखे, आप फंस जाओगे इस तरह। अगला क्वेश्चन है हमारा, माई LST इज इक्वल टू 1, 5, 7, 9, 0, -1, प्रिंट मिनिमम माई LST, क्या आंसर आएगा इसका? -1, वो मिनिमम है, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको बताया, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे, एरर आएगा। पूछिए कैसे, आपने ध्यान ही नहीं दिया। प्रिंट का पी क्या है, प्रिंट का पी क्या है, आप लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया। प्रिंट का पी कैपिटल है, जबकि आपको पता है प्रिंट का पी कैसा होता है, स्मॉल। हमको सिंटेक्स पे भी ध्यान रखना है, सिर्फ कोड में नहीं चले जाना कि वैल्यू इतनी दी है, इतना ये दिया है, ऐसे ऐसे कर लो। प्रिंट का पी कैपिटल था, आपने इस पे ध्यान दिया, इस पे ध्यान दिया, लेकिन इस पे ध्यान नहीं दिया। अगला क्वेश्चन, which function reverses the digit of an integer in most programming languages, इनमें से कौन सा फंक्शन रिवर्स कर देता है डिजिट्स को मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में? और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब किससे, पाइथन से। आपका समय शुरू होता है अब। ए रिवर्स से, इस बार आप लोग नहीं बोल रहे जी, नहीं, डिजिट को रिवर्स नहीं किया जा सकता बिना मैथमेटिकल कैलकुलेशन के। कैसे डिजिट, अगर मैंने 1 2 3 लिख दिया, आप इसको 1 2 3 डॉट रिवर्स करके 4 2 1 कर दोगे? होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है भाई, जब तक ये एक स्ट्रिंग ना हो। अगर ये एक स्ट्रिंग या एक लिस्ट होती तब तो इसको रिवर्स किया जा सकता था, लेकिन अगर ये एक स्ट्रिंग नहीं है तब, समझे कि नहीं? इसलिए डिजिट को रिवर्स करने का कोई फंक्शन प्रोवाइड, कोई बिल्ट इन मॉड्यूल, कोई फंक्शन प्रोवाइड नहीं होता, वो चाहे फिर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फ्लो चार्ट्स, इनमें से क्या चीज फ्लो चार्ट्स के लिए ट्रू है? पहला, दे आर एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर। दूसरा, दे आर प्राइमरीली यूज्ड फॉर राइटिंग कोड। दे प्रोवाइड अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस और एल्गोरिथम। एंड डी है आपका ये वाला ऑप्शन। समय शुरू होता है अब। क्या सही होगा भाई? ऑब्वियसली इसमें जो सी ऑप्शन होगा हमारा वो सही होगा। They provide a visual representation of process or algorithm. अगला क्वेश्चन है, in a flow chart what does an arrow indicate? एक फ्लो चार्ट में एक एरो इंडिकेट क्या करता है? स्टार्ट स्लैश एंड ऑफ द प्रोग्राम, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेस, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, या नन ऑफ दीज। क्या इंडिकेट करता है भाई? हाँ,
डायरेक्शन ऑफ फ्लो को इंडिकेट करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा नेम, नेम्स इज इक्वल टू आमिर, बियर, चार्ल्टन और दमन। प्रिंट नेम्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -1, फिर से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -1। इस क्वेश्चन के लिए आप 10 सेकंड नहीं 1 मिनट भी ले लीजिए, कोई इशू नहीं, आराम से सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। जरा बताइए कि इस क्वेश्चन का आउटपुट क्या होगा। डी ही क्यों? ये क्वेश्चन किस टॉपिक से, इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, आपको समझ में आ रहा है? ये इंडेक्सिंग है, स्लाइसिंग है? स्लाइसिंग है। तो किस टाइप की स्लाइसिंग है? देखिए इस कोड में होगा क्या, ध्यान से देखिए। इसने कहा नेम्स एक वेरिएबल है, उसका जो -1 एलिमेंट है, -1 एलिमेंट कौन सा है? दमन। दमन का जो -1 कैरेक्टर है, यानी दो बार इंडेक्सिंग लगी है ना। आइए देख लेते हैं आंसर भी इसका 10 सेकंड का वेट करके। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए तो समझ लो डबल इंडेक्सिंग की बात हो रही है। इंडेक्स फिर उसके अंदर एक और इंडेक्स। सपोज करो यहाँ पे 0 लिखा होता, तब क्या होता? अगर यहाँ पे 0 लिखा होता तब क्या होता? तब यहाँ पे डी प्रिंट हो जाता। -1 एलिमेंट नेम्स, हमारा नेम्स में कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। अगर पॉजिटिव इंडेक्सिंग करोगे ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, लेकिन अगर निगेटिव इंडेक्सिंग करोगे तो ये -1, -2, -3 एंड। तो सबसे पहले गया -1 पे, -1 एलिमेंट पे इसको मिला दमन। क्या मिला? दमन के अंदर 0th एलिमेंट कौन सा है? डी है कि नहीं? तब क्या प्रिंट होता? डी प्रिंट होता। समझ में आया? अगला क्वेश्चन, list 1 is equal to 11 to 23, list 2 is equal to 11, 2, 2, list 1 is less than list 2, क्या होगा? आंसर क्या होगा भाई? क्या आंसर होगा? फॉल्स। अगला क्वेश्चन, which phase of software development involves identifying and correcting errors in code? इनमें से किस फेज में कोड में एरर्स को चेक किया जाता है? ऑप्शन ए है टेस्टिंग, बी है डीबगिंग, सी है डॉक्यूमेंटेशन, डी है नन ऑफ द अबव। तो किस स्टेप में किया जाता है? डीबगिंग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 449, व्हाट इज द जीसीडी ऑफ 18 and 27? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, नाम सुना किया भी होगा अगर आप लोगों ने मैथ्स पढ़ा है तो। क्या होता है? आपके पास टोटल 10 सेकंड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बहुत इजी है। 9 दूना 18 और 9 तिया 27। तो 3 कैसे हुआ? कॉमन तो 9 हुआ ना, 3 कहां से हो गया भाई? अगला क्वेश्चन, 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 10 सेकंड। क्या होगा? 120 होगा। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। अरे 5 चौक 20, कितना हो गया? 20 हो गया। 20 तिया 60 और 6 दूनी 12, 120 हो गया। ऐसे आप